तो आज जिस पे हम रिसर्च करेंगे वो कंपनी है के सॉल्व्स इंडिया। ठीक है, हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टर्स का भरोसा, हम इस पे फोकस करेंगे और हम इस पे फोकस करेंगे कि यह हमारे पोर्टफोलियो में एक वैल्यू ऐड कर सकता है कि नहीं फॉर द नियर फ्यूचर। बिकॉज स्मॉल स्मॉल कंपनीज है, ये छोटी मोटी कंपनी, ये छोटी कंपनीज है। ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, लिटरली बहुत छोटी कंपनी है। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे देता है हमको, बहुत बढ़िया बात है। बट यहाँ से अगर आप डूब गए हो तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो उस हिसाब से हमको रिसर्च अच्छे से करना पड़ता है हर एक स्मॉल कैप कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी करती क्या, देखो नई नई कंपनी है, 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेन मैंने इसको क्यों उठाया पता है, क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी है। ठीक है, अभी आईटी सेक्टर में तो बहुत सारी कंपनीज है, बट वो सब बड़ी कंपनीज है। अगर बड़ी कंपनीज में उतना ज़्यादा बनेगा कि नहीं, उस पर एक बड़ा चर्चा रहता है कि बड़ी कंपनीज हमसे मतलब वो रिटर्न दे पाएगी कि नहीं, क्योंकि हम पैसा यहाँ डबल ट्रिपल करने आता है। ये नहीं कि एफडी से भी कम रिटर्न मिल रहा हो या एफडी के समान रिटर्न मिल रहा हो, तो क्यों ही इतना रिस्क लेना है कि नहीं। यहाँ रिस्क लेते हैं ताकि हमारा पैसा जल्दी बने। ठीक है, मेन बात सबका यही रहता है, मुद्दा यही है, सबका पैसा जल्दी बना यहाँ पे। ठीक है, तो सर कंपनी क्या करती है, एआई में काम करती है, मशीन लर्निंग, माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैंने जो उठाया है इसका, वो है इसका एआई वर्जन्स। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छा खासा एआई में और मशीन लर्निंग में काफ़ी एक अच्छा फोकस दे रही है इस कंपनी। नई कंपनी है, बट उस हिसाब से अगर आप रिजल्ट्स वगैरह चेक करोगे तो काफ़ी अच्छा है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अगर हम तो मेनली मोटा मोटी समझ लें, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो सर्विसेज के लिए कंपनीज इसको चार्जेस करती है, चार्जर मतलब ये चार्ज करती है उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब इसके अगर पीयर्स में देखो तो बहुत सारी कंपनीज है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है। पीवी फिनटेक, ओरेकल हो गया, कोफोर्स, एक्सावेयर का, केपीआई टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, केसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनी से भरी पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली टीसीएस सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है। तो मोटा मोटी कंपनी का ये हो गया बिजनेस मॉडल अपने, और ये मेनली फोकस है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे, इसका बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, अब वो एक सेक्टर, अच्छा सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो सेक्टर बन रहा है ना, बहुत बढ़िया सेक्टर बन रहा है। वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप मार्केट कैप देख रहे हो तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप एक स्मॉल कंपनी, स्मॉल कैप सेक्टर में। ठीक है, कंपनी अपने हाई से काफ़ी गिर गया था, 50% तक क्रैश हो गया था कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी से कम है, एक अंडर वैल्यूड शेयर है। एक बेहतरीन चीज़ जो मेरे को लगी, जो एक स्मॉल कैप सेक्टर था, मैक्सिमम आप देखोगे ना स्मॉल कैप कंपनीज, आप भी खुद भी नोटिस करना, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनके ना पी रेशियोज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लाइक 100 क्रॉस कर देते हैं, इतने छोटी छोटी कंपनीज 100 क्रॉस कर रहे हैं। तो बट देन इस पे ऐसा नहीं है, यही एक चीज़ लगा। और एक आर ओ ही, माई गॉड व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, 199% और 147%, मतलब आर ओ सी क्या बेहतरीन है। ऊपर से डिविडेंड यील्ड, अभी अभी इसने आई थिंक 25 का मार्च को शायद इसका रिकॉर्ड डेट है, ₹7.05 का डिविडेंड दे रहा है। इतनी छोटी कंपनी और इतना बेहतरीन डिविडेंड दे रहा है, लिटरली क्या बेहतरीन डिविडेंड है। ₹7 का पिछले ईयर में आई थिंक ये 15 या कुछ ऐसा रुपीज़ का डिविडेंड देता है, ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो काफ़ी एक बेहतरीन डिविडेंड देता है। डेप्ट ना एकदम भी नहीं, डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास, डेप्ट इक्विटी जीरो है, डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास। हालांकि अगर रिजर्व्स देखें कंपनी के पास, रिजर्व्स 21 करोड़ का है, रिजर्व्स 21 करोड़ का है और डेप्ट जीरो है, मतलब समझ रहे हो। तो कंपनी के पास एक तो फैक्टर हो गया कि कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी एक एनालिसिस इसका। अब हम चेक करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप चेक करोगे तो सेल्स में इंक्रीज़ है, एक्सपेंसेस चलो ठीक है वो छोड़ो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ किया है, बढ़िया। ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा सा गिरा हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है, ये एक मेरा कंसर्निंग फैक्टर है। इसी कारण ना शेयर ही गिर गया, बिकॉज एक स्मॉल कैप शेयर होता है तो काफ़ी वॉलेटाइल शेयर होते हैं, वो काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि गिर जाते हैं शेयर। ठीक है, तो 37%, पिछले ईयर 40% था, बस इस बार 37% है, जिसके कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लेकिन टैक्स कम के भरना पड़ा। ओके, वहाँ उधर ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया, बट एट द सेम टाइम टैक्स कम देना पड़ा, जिसके कारण नेट प्रॉफिट अच्छा हो गया और जिसके कारण ईपीएस इन रुपीज़ बढ़िया हो गया। चलो एक टाइप से बढ़िया है कि रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं, बट ऑपरेटिंग मार्जिन घटने के कारण शेयर थोड़ा सा गिर गया था, शेयर थोड़ा वॉलेटाइल हो गया था, मतलब काफ़ी नीचे आ गया था, 50% क्रैश कर गया था। ठीक है, 300 समथिंग रुपीज़ में पहुँच गया था, और अभी तो मतलब लाइक ये डेली ही 11% 15% का जंप दे रहा है कंपनी।
अब अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देखेंगे तो यहाँ भी एक चीज़ देखोगे, प्रमोटर्स के अच्छे खासे होल्डिंग है, ठीक है। DIS के पास एक नाक के बराबर होल्डिंग है, लिटरल 0.08%, बट वही बरकरार रख रहे हैं DIS, ठीक है। और अगर आप पब्लिक देखोगे तो पब्लिक में होल्डिंग एक अच्छा खासा, मतलब बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो है पब्लिक में, जैसे कि सचिन बालाकृष्ण और संदीप सिंह, ये दो बड़े नाम निकल के आ रहे हैं इसमें। और संदीप ने तो वो कर दिया, एग्जिट कर दिया है, बट एट द सेम टाइम सचिन ने वही अपना बरकरार रखा है 5.28% का, ठीक है। और FIS का भी सेम स्टेक है, FIS ने थोड़ा सा माल बेच रहे हैं। तो ये हो गया मोटा मोटी एक ओवरऑल एनालिसिस कंपनी का। तो कंपनी का अगर चेक करें तो देखो, कंपनी एक अच्छे प्राइस लेवल पे मिल रही है, ठीक है। 453 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग प्राइस, जिसमें आप काफ़ी अच्छे खासे शेयर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कि आज से रख दें अच्छा खासा, लाइक या फिर आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो कंपनी को, या फिर होल्डिंग अगर आप रखने हो तो प्ले गो, यू कैन गो अहेड। बट एट द सेम टाइम आपको एक तो डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है इसी प्राइस रेंज पे। हाँ, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, बट पैसा बनाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता ही है, हमें ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा ही। बट अगर देखें तो कंपनी का डेप्ट कंपनी के पास ना है, ठीक है, एकदम ही ज़ीरो है। कंपनी का स्टॉक का PE अंडर वैल्यूड शेयर है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ PE है, ठीक है, एक अंडर वैल्यूड शेयर। ऊपर से ROE बेहतरीन है, डेप्ट का कोई टेंशन नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे हैं। और अगर उसके अगेंस्ट में क्वार्टर रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वार्टर रिजल्ट्स ऐसे ही अगर और 1-2 क्वार्टर अच्छा खासा दे दे तो इट विल बी ए गुड बेट फॉर ए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो वो अच्छा खासा आ जाए जनवरी के इस क्वार्टर में, तो एक वहाँ अच्छा खासा बेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी एनालिसिस कंपनी का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इट डाउन। आपको कोई भी इशू डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं पक्का उस पर और भी अगर वीडियोस बन सकते हैं तो मैं पक्का वीडियोस ले आऊँगा, ठीक है। तो मेरी एनालिसिस यही थी। आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में, ठीक है। एंड क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो? बिकॉज मैं अपने रिटर्न में रख रहा हूँ, अगर यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप देता है तभी मैं लेने का सोचूंगा। 430 के लेवल पे, या फिर 430 या फिर 400 के लेवल में मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज मैं इसको होल्ड करना चाहूँगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बिकॉज मैं इसने स्प्लिट दिया हुआ है, बोनस स्प्लिट आई थिंक, या 2 बार स्प्लिट दे चुका है आई थिंक, या ऐसा कुछ हुआ है। एंड देन बढ़िया डिविडेंड्स दे रहे हैं, तो अंडर वैल्यूड शेयर है, तो उस हिसाब से या आई कैन गो अहेड विद लाइक 400 के लेवल पे अगर मेरे को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए मेरे लिए, ठीक है। तो ये थी मेरी एनालिसिस फुल्ली। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता मेरी वीडियो में, मैं खाली सजेशंस देता हूँ। तो प्लीज़ टेक एवरी शेयर एज अ सजेशंस। आप अपना रिसर्च करो, एक सजेशंस लो एंड देन गो अहेड एंड रिसर्च ऑन योर ओन। उसके बाद ही अपना डिसीजन लो कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं आपको, या फिर सेफेस्ट ऑप्शन जाना है या फिर रिस्क जाना है। उस हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी इन्वेस्ट करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के ही इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि पैसा डाले हुए हैं बस डाले हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। कभी भी आप ज़रूरत पड़ सकता है, उस हिसाब से बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।